हेलो एवरीवन। आज हम जो नाउन की हमारी सीरीज चल रही थी, नाउन की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज जो चल रही थी आपकी कॉन्सेप्ट की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैंने नाउन को समझा दिया कि नाउन क्या है, उसके कितने काइंड्स हैं। फिर हम नाउन एंड नंबर्स पढ़ रहे थे। नाउन एंड नंबर्स में हम क्या पढ़े थे? 13 रूल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, नाउन एंड नंबर्स। ओके, तो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नाउन से रिलेटेड जो आपके नाउन एंड नंबर्स हैं, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिए थे 13 रूल। 13 रूल में हमने वही पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन्स हमारे चल रहे थे। कंपाउंड नाउन्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक मिनट, हाँ, यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। यहाँ तक देखिए हमने पढ़ लिया था। तो आज हम 14 रूल से पढ़ेंगे। 14 रूल क्या कह रहा है? कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवल को बदलकर हम प्लूरल बनाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड यानी कि जो बीच वाले वावल हैं, बीच वाले वावल को ही हटा के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू है फुटमैन, फुटमैन, मैन ऑफ वॉर। तो यहाँ पे आपका मैन आपने देखा है, मैन में इसको कैसे प्लूरल बनाना है, तो इसका जो बीच वॉवल है आ, इसको चेंज करके ई में चेंज कर देना है। उसी तरह यहाँ पे प्लूरल इसका बन गया है, हमने ई रख दिया है। मैन ऑफ वॉर को देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई में ही आया है, ए को चेंज करके ई में आया है। उसी तरह आप बहुत सारे, जैसे वॉशरमैन हो गया, जैसे आपका वॉशरमैन हो गया, वॉशरमैन को भी आप क्या करेंगे, इसका बीच का जो ए है, वॉवल है, इसको हटा के आप, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, बस यहाँ पे मेन में चेंज कर देंगे, वॉशरमैन में चेंज कर देंगे। ओके, उसी तरह आप पोस्टमैन देख सकते हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन को भी आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट, ये तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, बस इसको क्या कर देना है, मेन में चेंज कर देना है, पोस्टमैन। उसी तरह वॉशर वूमेन, तो वूमेन आ जाता है तो वूमेन का विमेन कर देंगे। बेगर मैन हो जाता है, उसी तरह बेगर मैन, यस, बेगर मैन उसी तरह है। तो यहाँ पे भी आप बेगर मेन कर सकते हैं, बेगर मेन कर सकते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा, बेगर मेन। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड यानी कि बीच में जो वॉवल है उसको हटा के हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। अच्छा, ओके। उसी तरह बेगर वुमेन है, तो बेगर वुमेन है तो आप उसको वीमेन में चेंज कर सकते हैं, वीमेन में, बेगर वीमेन में, ये याद रखिएगा। तो ये रूल नंबर 14 हो गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं इसमें। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है? कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं। देखिए, जहाँ पे कंपाउंड नाउन्स आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं उसको इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब हमको जानना है कि कौन से ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों ही प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैन सर्वेंट हो गया, वुमेन सर्वेंट हो गया। सिंपली अगर मैं कहूँ तो आप कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्रोफेशन उनके साथ दिए रहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्रोफेशन जिनके व्यवसाय उनके साथ दिए रहते हैं, तो वो भी प्लूरल बनता है और वो नाउन भी प्लूरल बनता है। कैसे, यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैन का व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है, सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। तो दोनों ही हम प्लूरल बनाएंगे, मैन का भी प्लूरल बनाएंगे, सर्वेंट का भी प्लूरल बनाएंगे। तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, और सर्वेंट में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, सर्वेंट्स हो जाएगा। उसी तरह वुमेन और वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। उसी तरह आपका लॉर्ड जस्टिस, जैसे मैंने लिखा लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस। तो लॉर्ड जस्टिस में क्या होता है, न्यायाधीश या न्यायकर्ता बोल सकते हैं। तो इसका कैसे प्लूरल बनाएंगे, दोनों में ही प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे लॉर्ड्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका जस्टिस हो जाएगा। ओके, जस्टिस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। उसी तरह नाइट टेम्पलर, एक वर्ड है नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर।
नाइट टेम्पलर मतलब क्या होता है, कानून पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे बोलते हैं, जो कानून पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो। तो इसका दोनों ही हम क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। नाइट्स टेम्पलर, नाइट टेम्पलर को नाइट्स टेम्पलर्स में चेंज कर देंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, इसका क्या हो जाएगा, उसी तरह लॉर्ड लेफ्टिनेंट हो जाएगा। वर्ड है लॉर्ड लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी आप याद रख सकते हैं, लाई यू, ये याद रख सकते हैं, लाई यू TEN, 10 आंट, लाई यू 10 आंट। अब ऐसे लेफ्टिनेंट को याद रख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग है ऐसे आप लेफ्टिनेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो जाती है। इसका मतलब होता है मुख्य नौसेना जो अधिकारी होते हैं उसे बोलते हैं। तो दोनों का ही प्लूरल हम बना देंगे, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जब भी लिखना हो तो सबसे पहले लाई को याद रखिएगा, लाई यू, झूठ तुमने बोला है, 10 बार बोला है, आंटी से बोला है, आंट से बोला है, ठीक है, झूठ तुमने 10 बार आंट से बोला है, तो लाई यू 10 आंट। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, इसको भी प्लूरल बनाया जाता है, मतलब दोनों ही कंपाउंड नाउन्स के हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। बट कुछ ऐसे अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आप कुछ एक्सेप्शन भी देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, मैं नोट करके दूँगी कि एक्सेप्शन भी है। 1 मिनट, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड में हम यस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कौन से ऐसे नाउन है, इसमें क्या होता है, इसके दोनों पद प्लूरल नहीं करना है, बस उसके लास्ट वर्ड में हमको प्लूरल बना देना है। वो मैन और वुमेन दोनों से बने होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, मैन ईटर, मैन ईटर, जैसे मैन ईटर हो गया, तो मैन ईटर का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, लास्ट वर्ड क्या है इसका, ईटर है, तो ईटर में ईटर्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, मैन ईटर्स। इस तरह ये प्लूरल बन गया। जैसे मैन लवर, मैन लवर, तो इसका कैसे प्लूरल बनाएंगे, मैन लवर्स। लास्ट वर्ड में इसमें एस लगा के हम मैन लवर्स कर देंगे। उसी तरह मैन हेटर, मैन हेटर। अब मैन हेटर को कैसे हम बनाएंगे, तो लास्ट वर्ड में इसके प्लूरल लगा देना है, एस लगा देना है लास्ट वर्ड में, मैन हेटर्स। उसी तरह वुमेन लवर, मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप के आए तो आपके लास्ट वर्ड में इसके एस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, ये याद रखिएगा, इसके लास्ट में एस लगा के प्लूरल बनाया जाता था। उसी तरह वुमेन हेटर, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ओके, तो लास्ट वर्ड में आपको क्या कर देना है, हेटर्स जोड़ देना है। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वुमेन हेटर। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शन आते हैं, तो ये मैंने नोट्स में कर दिया है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन और वुमेन से तो स्टार्ट होते हैं, बट इनका प्लूरल कैसे बनता है, इनके लास्ट वर्ड में हम एस लगा देंगे, लास्ट वर्ड में एस लगा के इनका प्लूरल बना सकते हैं। ओके, ये आपका 15 का रूल था। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैन डॉक्टर हो गया, मैन डॉक्टर हो गया तो मेन डॉक्टर्स हो जाएगा, जैसे वुमेन डॉक्टर हो गया। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए फिर, ये हो गया ये रूल। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन्स हैं, उसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन्स हैं जिनका दोनों ही रूप बनता है, मतलब जैसे अभी मैंने समझाया ना, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट हो गया, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, वुमेन सर्वेंट हो गया तो वीमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। उसी तरह उसी में आता है ये उसी में आता है, भी हमने जो पढ़ा था यहाँ पे, हाँ यहीं पे दोनों ही पद इसका बनता है। उसी तरह यहीं पे आप जोड़ सकते हैं, मैन डॉक्टर हो गया, मैन डॉक्टर हो गया,
तो मैन डॉक्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोनों ही पद इसके बना मतलब प्लूरल बनाएंगे तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, और आपका डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, दोनों ही पद इसका बनेगा। उसी तरह वुमेन डॉक्टर हो गया, तो वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर हो गया, तो इसका दोनों ही पद हमको प्लूरल बनाना है, तो वीमेन हो जाएगा। वुमेन का प्लूरल क्या है, वीमेन, और डॉक्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। इस तरह आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। उसी तरह मैन टीचर हो गया, मैन टीचर हो गया, तो मैन टीचर का दोनों ही पद आपको बनाना है, मेन टीचर हो जाएगा, मेन टीचर्स हो जाएगा, मेन टीचर्स हो जाएगा। ओके, तो ये इसी में आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। बाकी ये आपके एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन इसको कर दे रही हूँ, ये आपके एक्सेप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, 16 रूल क्या कह रहा है ये बताना है। 16 रूल क्या कह रहा है, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह भी दें तब भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके सिर्फ ये याद रखना है कि लास्ट वर्ड में एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। वो कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं। जैसे फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट, तो फॉरगेट मी नॉट में हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसके लास्ट वर्ड में, लास्ट वर्ड क्या है, नॉट है, तो नॉट में एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे। गो बिटवीन, गो बिटवीन, अब ये आप लोग समझ जाएंगे कि ये तो प्रेपोजिशन है, इसमें कैसे लगेगा, बट ये ऐसा रूल है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन है जिसके लास्ट वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो गो बिटवीन में एस लगाकर हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। उसी तरह पिक मी अप एक वर्ड है, उसी तरह पिक मी अप। और जब भी आप कंपाउंड वर्ड्स लिखेंगे ना, तो बीच में हाइफन का मार्क जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसी से पता चलता है ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो इसको कैसे हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इसके लास्ट वर्ड में पिक मी, अब इसका लास्ट वर्ड क्या है, अप, अप्स लगा देना है, इसके लास्ट वर्ड में एस जोड़ देना है। उसी तरह टच मी नॉट, उसी तरह आपका टच मी नॉट, टच मी नॉट, तो इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, टच मी नॉट्स हो जाएगा, नॉट में जुड़ जाएगा आपका प्लूरल। इसको अगर बनाना रहेगा प्लूरल, तो इसके नॉट में हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, नॉट्स हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे नॉट नहीं है। ओके, टच मी नॉट प्लांट है, ओके, टच मी नॉट प्लांट है, तो यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट, तो आपका एस किस में लगेगा, इसका प्लूरल अगर बनाना रहेगा तो प्लांट्स में लग जाएगा। तो ये चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे ड्रॉबैक हो गया, और भी वर्ड देख लेते हैं। जैसे ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक का प्लूरल कैसे बनेगा, ड्रॉबैक मीन्स क्या होता है, दोष, गलती, कमी, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक्स, इसके लास्ट में आपका लग जाएगा। उसी तरह लुक आउट देख लेंगे, लुक आउट, लुक आउट अगर देखते हैं तो लुक आउट मतलब क्या होता है, जो चौकन्ना रहना, चौकसी या कर्तव्य भी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, लुक लिख देंगे, 1 मिनट, इसको कैसे बनाएंगे, लुक, उसके बाद आउट लिखेंगे, इसमें एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग में कहाँ लगाएंगे, गुड फॉर नथिंग मतलब होता है निकम्मी चीज़, तो इसमें कहाँ हम यस लगाएंगे, गुड फॉर नथिंग में अगर हमने लगा दिया गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, नथिंग में हम इसमें एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, इसमें अगर प्लूरल बना रहेगा तो लास्ट वर्ड में नथिंग में लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। तो ये हो गए, ओके। और ये जो है टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, इसका मतलब होता है छुई मुई का जो पौधा होता है उसे बोलते हैं छुई मुई का पौधा, ठीक है।
तो यही कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स थे जिनके लास्ट वर्ड में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके लास्ट वर्ड में आप एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आ गया है 17 रूल यहाँ पे। अब इस पे आते हैं, ये क्या है उसके बाद बताएंगे, पहले हम 17 रूल कंप्लीट करते हैं। ओके, तो रूल नंबर 17 पे आते हैं। रूल नंबर 17 क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। टेल टर्म में वो हम क्या जोड़ते हैं, लास्ट वर्ड में ही बोल सकते हैं। टेल टर्म में उसको क्या एस जोड़कर प्लूरल बनाया, जैसे आपके स्पूनफुल हो गया, हैंडफुल हो गया, माउथफुल हो गया। तो स्पूनफुल में हम कहाँ जोड़ेंगे, लास्ट में एस जोड़ देंगे, लास्ट में एस जोड़ देंगे। फुल में, फुल वाले वर्ड में आपको एस जोड़ के इसका प्लूरल बना सकते हैं। चम्मच भर, हैंडफुल मतलब होता है जो पूरा हाथ भर के, जो अंजूरी भर के बोलते हैं। माउथफुल, मुंह भर के। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस टाइप के अगर आते हैं तो लास्ट में हम एस जोड़ के प्लूरल इसका बना सकते हैं। जैसे और भी वर्ड्स हैं, आप और भी वर्ड्स को याद रख सकते हैं। जैसे कप फुल हो गया, कप फुल हो गया। तो कप फुल का हम कैसे बनाएंगे, कप फुल्स बना देंगे। इसका प्लूरल कहाँ लगेगा, फुल्स में लग जाएगा, इसका टेल टर्म में लग जाएगा। उसी तरह आपका हो जाएगा ग्लास फुल। ग्लास फुल में कैसे बनेगा, तो ग्लास फुल्स हो जाएगा। इसका प्लूरल कैसे हम बनाएंगे, ग्लास फुल्स हो जाएगा, ये ग्लास भर के। हैंडफुल। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, क्या कह रहा है, ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी। दूसरा दिया है, ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल ऑफ टी। तो दोनों में कौन सा सही है, कभी भी ये आ जाएगा तो आपको क्या याद रखना है कि स्पूनफुल आपने देख लिया है, तो स्पूनफुल आपने देखा है तो देखेंगे उसमें एस लगा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात हो रही है ना, 2 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल ही होगा, ना कि सिंगुलर होगा। जब 2 की बात हो गई तो आने वाला जो हमारा नाउन होगा वो प्लूरल होगा। अब प्लूरल कैसे होगा, स्पूनफुल है तो उसमें लास्ट में एस लगना चाहिए तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, 2 स्पूनफुल्स। 2 लगा हुआ है तो आपको प्लूरल लाना है, यहाँ पे एस लाना रहेगा, इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है, इसका प्लूरल नाउन नहीं है। उसी तरह देखिए, देयर आर 3 हैंडफुल ऑफ राइस इन द पॉट। यहाँ पे 3 की बात हो रही है ना, यहाँ पे 3 की बात हो रही है। तो इसके जस्ट जब 3 है यानी कि प्लूरल की बात कर रहा है, मतलब प्लूरल की बात कर रहा है, तो आने वाला जो हमारा नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैंडफुल्स होना चाहिए, क्योंकि हैंडफुल का प्लूरल क्या है, हैंडफुल्स है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। ये सेकंड वाला आपका सही, यहाँ पे हैंडफुल्स ऑफ दिया हुआ भी है। ओके, तो इस टाइप के आपके एरर पार्ट आ सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 18 क्या कह रहा है, कुछ विदेशी भाषा के नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नीचे दिए गए हैं, वो हमें बताना है। अब कुछ विदेशी भाषा, कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जिनके नाउन के प्लूरल फॉर्म दिए गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट इसकी लिस्ट क्या है, बहुत ही बड़ी है, तो आपको इसको याद करना, रट्टा मारना कुछ भी करें, आपको याद करना ही करना है। जैसे एजेंडम, ये सिंगुलर है एजेंडम, तो एजेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। UM को यहाँ पे रिमूव करके A में चेंज कर देना है। उसी तरह एरेटम, एरेटम मतलब क्या होता है, छापे खाने की भूल जो होती है उसे बोलते हैं। तो एरेटम ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एरेटा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, UM को रिमूव करके A में इसको कर देना है, प्लूरल बना देना है, एरेटम। उसी तरह आपका वर्ड है एलुमनस, मैंने पूरा लिस्ट लिया भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे आपकी लिस्ट है, ये मैंने ले लिया था। तो एजेंडम का प्लूरल आपका एजेंडा हो जाएगा, एरेटम का प्लूरल आपको एरेटा हो जाएगा। एलुमनस का US है तो US को रिमूव करके आपको I में चेंज करना है, ये ध्यान देना है। एक्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सिस अगर इस टाइप का आ रहा है, IS आ रहा है, तो इसको कैसे हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, I को रिमूव करके E में चेंज कर देंगे, एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एनालिसिस, तो ये इसमें भी I देखिए, एनालिसिस में भी आपका देखिए I है, एनालिसिस। तो इस टाइप का कभी भी आएगा, लास्ट में आपका I बीच में आ रहा है तो I को रिमूव करके बस कुछ नहीं करना है, इस टाइप के
वर्ड्स को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, बस आई को हटा के ई रख देना है। देखिए यहाँ पे एनालिसिस इस टाइप के हैं, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह बैसिलस देखिए, बैसिलस मतलब हानिकारक कीटाणु होते हैं, सभी मैंने यहाँ पे देख लिए हानिकारक। तो यहाँ पे बैसिलस का क्या हो जाएगा, यूएस को रिमूव करके आई में चेंज कर देना है, बैसिली। बैंडिट मतलब क्या होता है, लुटेरा। तो बैंडिट का प्लूरल कैसे बनेगा, या तो आप इसमें एस लगा के बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसमें बैंडिट में एस लगा के ये प्लूरल बन सकता है, ये भी आपका सही है। या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, टी आई जोड़ देते हैं, या तो आप इसमें टी आई जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बैंडिट लिखा, बैंडिट हो गया यहाँ पे, उसके बाद एक टी और आई, बैंडिट, इस तरह भी आप बना सकते हैं। बैक्टीरियम, ये सिंगुलर है बैक्टीरियम, इसमें भी क्या करना है, प्लूरल इसका कैसे बनाना है, यू एम को हटा के ई में चेंज कर देना है। उसी तरह बेसिस देख लीजिए, यहाँ पे बेसिस आपका कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिस भी देख लीजिएगा, बेसिस। फिर यहाँ पे आपका आई आया है, SIS में खासकर आई ही आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लूरल आई को रिमूव करके ई में चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए ई में आया है। क्राइटेरियन, ये इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है क्राइटेरियन, तो ये आपको पूरा याद करना है। क्राइटेरिया होगा इसका प्लूरल, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके। उसी तरह आप क्राइसिस, यहाँ पे SIS देख लिए, तो आई को सिर्फ हटा के ई में चेंज किया है। डेटम इसका क्या हो जाएगा, UM को, जो UM वाले वर्ड होते हैं ना, वो जो अब क्या याद रखिएगा, जो UM वाले वर्ड होते हैं ना, UM वाले, वो अक्सर UM को हटा के हम उसको ए में चेंज कर देते हैं, उसका जब प्लूरल बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपने खुद देखा यहाँ पे कितने वर्ड्स ऐसे हैं। तो उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, उसी तरह यहाँ पे देखिए डेटम का UM को हटा के क्या कर दिया है, ए में कर दिया है। उसी तरह फॉर्मूला, डिक्टम है, यहाँ पे भी आपके देख लिए UM है। डिक्टम मतलब सिद्धांत, मैंने आगे हिंदी भी दे दी है। तो डिक्टम मतलब क्या, यहाँ पे भी UM है, UM को हटा के ए में चेंज कर दिया है। फॉर्मूला के दो टाइप के होते हैं, या तो इसके लास्ट में आप एस जोड़ सकते हैं। फॉर्मूला मैंने जैसे लिखा, फॉर्मूला हो गया, इसमें एस जोड़ के भी प्लूरल इसका बना सकते हैं, या फिर आप एस ना जोड़ के, एस ना, जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा, फॉर्मूला लास्ट में ई भी लगा सकते हैं, तब भी ये प्लूरल बन जाएगा। तो दो टाइप के आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। ओके, उसी तरह मेमोरेंडम का देखिए UM है, तो ज़्यादातर यही होता है, मोस्टली आप देखेंगे UM को हम ए में चेंज कर देते हैं, उसका प्लूरल UM है तो ए में चेंज कर देंगे। उसी तरह UM है तो यहाँ पे ए में चेंज कर दिए हैं, सैनिटोरियम ए में चेंज करें, फेनोमेनन। ओके, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। फेनोमेनन ये आपका है तो फेनोमेना हो जाएगा। थीसिस है, SIS है तो SES हो जाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और भी इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं। ओके, ये हो गया है, ये भी हो गया है। रूल नंबर 18 का ही था वो रूल, पूरा मैंने जो लिस्ट दी है वो 18 का ही रूल था। यहाँ पे देखिए और भी आगे है। मीडियम है, मीडियम का भी UM हटा के हम आई में चेंज कर सकते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। रेडियस है, US को हटा के, हाँ ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियस में US है तो US हटा को डबल आई में चेंज कर देंगे, ये याद रखिएगा। और चीज़ को आपको पता है, SIS को बस SES में चेंज कर देना। सीरीज का भी वही हाल है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, अच्छा एक चीज़ है सीरीज का सेम ही है, देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं है। स्पीसीज का भी कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये जो लिस्ट है ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो इसको मैं दे दूँगी आपको PDF में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्दों का प्रयोग देखें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने पढ़ा एरेटा, अभी मैंने बताया एरेटा जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, एरेटा, और इसका सिंगुलर क्या है, एरेटम है, एरेटम। अब भी मैंने बताया ना सभी, अब इसका यूज़ कैसे होता है यहाँ पे भी मैंने लिख के लाया है, जैसे एरेटम ये इसका सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एरेटा, ये इसका प्लूरल है। अब ये दोनों का यूज़ कैसे होता है, ये दोनों का यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ऑल द एरेटा हैव बीन करेक्टेड, ठीक है, ऑल द एरेटा हैव बीन करेक्टेड मतलब सारे ही एरेटा को
सुधार किया जा सकता है, करेक्टेड। एरेटा मतलब जो छापे खाने की जो भूल होती है उसे बोलते हैं, जैसे कोई छापे खाने की जो भूल होती है उसे बोलते हैं एरेटा। तो यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, तो ऑल के बाद हमारी कैसे नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। तो प्लूरल नाउन आएगी तो ये देखते हैं ये वाला, ऑल द एरेटम हैव बीन करेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, ऑल के बाद कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। बट यहाँ पे तो सिंगुलर है, एरेटम है, तो यहाँ पे एरेटम तो सिंगुलर है, तो एरेटम का प्लूरल क्या होगा, एरेटा। तो यहाँ पे एरेटम नहीं आएगा, एरेटा आएगा। तो इस टाइप के आपके एरर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। छापने या लिखने की भूल शुद्ध कर दिया गया, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आगे क्या कहा जा रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, ओके। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आगे जो है एलुमनी, यूज़ ऑफ एलुमनी। एलुमनी का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए एलुमनी क्या है आपका, एलुमनी आपका प्लूरल है, ठीक है। एलुमनी क्या है, ये आपका प्लूरल है, और इसी का सिंगुलर क्या है, एलुमनस। क्या है, एलुमनस, ये इसका सिंगुलर है। तो देखेंगे द ओल्ड एलुमनस ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर। तो ओल्ड एलुमनस ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का जो ओल्ड एलुमनस है यानी कि कॉलेज के पुराने छात्र प्रति वर्ष एक स्थान पर मिलते हैं। तो एलुमनस मीन्स क्या होता है, पुराने, एलुमनस मीन्स क्या होता है, छात्र। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम जब पूरे छात्र की बात हो रही है, पूरे कॉलेज की छात्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे, इसका एलुमनस का प्लूरल यूज करेंगे। तो एलुमनस का प्लूरल क्या है, एलुमनी। तो द ओल्ड एलुमनी ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर। तो अब प्लूरल आ जाएगा, और जब ऑब्वियसली जब हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ एक्सेस का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ एक्सेस सेम वही चीज़ें हैं, अब यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस आपका प्लूरल है, एक्सेस आपका क्या है, प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, एक्सेस, IS लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जाए, प्लैनेट्स मूव ऑन दियर एक्सेस। तो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, अपनी धुरियों पर घूमते हैं। तो यहाँ पे दियर लगा हुआ, और यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ जो दियर लगा हुआ है ये पजेसिव, जो दियर है ये प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके साथ जो आपके बाद नाउन आएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा। तो एक्सेस तो सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, इसलिए आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए एनालिसिस भी है, पूरा मैं नहीं समझाऊंगी। उसी तरह आपका देखिए द एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस इज इजी बट द, तो एनालिसिस यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगुलर है। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आर डिफ़िकल्ट। तो उसी तरह यहाँ पे चौथा आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस ये वाला सही हो जाएगा सेंटेंस, एनालिसिस इसका प्लूरल आ जाएगा, तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आर डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसी तरह आप यूज़ इसका कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बैसिली का यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे, बैसिली, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कालरा है इस कॉज्ड बाय बैसिली, मतलब बैसिली मतलब क्या होता है, कीटाणुओं द्वारा हैजा जो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बैसिलस, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, अब इसकी जगह पे ये सिंगुलर है, अब यहाँ पे जो कह रहा है ये कालरा इज कॉज्ड बाय बैसिलस, तो सिंगुलर हमको नहीं यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है, ठीक है। कीटाणुओं के द्वारा, बैसिलस मीन्स क्या होता है, कीटाणु। तो यहाँ पे कीटाणुओं की बात हो रही है, ना कि कीटाणु, ओनली कीटाणु की बात हो रही है। जब कीटाणुओं की बात हो रही है तो बैसिलस तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बैसिली, तो बैसिली यूज़ करेंगे, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह ये जो फॉरेन वर्ड्स है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे यूज़ ऑफ बैंडिट्स, बैंडिट्स मतलब वो भी लुटेरा मैंने बताया था। जैसे यहाँ पे ऑल द बैंडिट्स वर कॉट एंड हैंग्ड, तो ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे देखिए ऑल द बैंडिट नहीं होगा, बैंडिट्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बैंडिट्स हो जाएगा, क्योंकि सभी लुटेरी की बात हो रही है तो प्लूरल आएगा, तो प्लूरल बैंडिट नहीं होता है, बैंडिट्स होता है, इसलिए ये सही है। उसी तरह देखिए यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर मेनी यूज़फुल बैक्टीरिया इन वाटर, यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर मेनी यूज़फुल बैक्टीरियम्स इन वाटर, तो मेनी लग गया है, मेनी के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो बैक्टीरियम तो ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, तो यहाँ पे बैक्टीरियम नहीं आएगा, बैक्टीरिया आएगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है।
ओके, तो ऐसे जैसे क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा दे रही हूँ। यूज़ ऑफ क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मेनी लग गया है, मेनी लग गया है कि नहीं, यहाँ पे मेनी लग गया है। और मेनी के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। तो क्राइटेरियंस तो सिंगुलर है, तो क्राइटेरियंस का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, तो ये ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे यूज़ ऑफ क्राइसिस का देख लिए, देयर आर क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ, या देयर आर क्राइसिस इन एवरी मैन्स लाइफ। तो यहाँ पे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संकट उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको आर लगा हुआ है, प्लूरल की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा, ये क्राइसिस गलत है, ये हो जाएगा, ये वाला क्राइसिस हो जाएगा, क्राइसिस ऐसे रहता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं आप। चलिए फिर आगे देखते हैं। उसी तरह आप यूज़ ऑफ डिक्टा का भी बना सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे सामने ही है, हम आगे पढ़ते हैं। बहुत ही बड़ा है, इसका सारा ही मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखिए यहाँ पे यूज़ ऑफ मेमोरेंडा, यूज़ ऑफ मेमोरेंडा। तो द टीचर्स, ये मैंने दिया था कम्युनिटी में, द टीचर्स ऑफ बिहार सबमिटेड सेवरल मेमोरेंडा टू द गवर्नमेंट बट टू नो पर्पज़। दूसरा क्या कह रहा है, द टीचर्स ऑफ बिहार सबमिटेड सेवरल। यहाँ पे सेवरल लगा हुआ है, तो सेवरल के साथ हम कैसी नाउन लाते हैं, प्लूरल नाउन लाते हैं। मेमोरेंडम्स ये प्लूरल नहीं है, मेमोरेंडम्स हम एस लगा के कभी नहीं बनाएंगे। मेमोरेंडम, इसको क्या, मेमोरेंडा का जो प्लूरल है मेमोरेंडा है, ना कि उसमें एस लगा के हम इसका प्लूरल बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। मेमोरेंडम का जो प्लूरल है वो मेमोरेंडा है, तो मेमोरेंडा, इसलिए ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसका यूज देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, और भी इम्पॉर्टेंट हैं, देखेंगे। ठीक है, आई थिंक नीचे चला गया होगा, क्या पता। चलिए आगे देखते थे। रूल नंबर 19 का देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह एक रूल और देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे एक रूल है और इस पे सीरीज का, यूज़ ऑफ सीरीज, यूज़ ऑफ सीरीज, यूज़ ऑफ सीरीज, इसको कैसे हम जानेंगे सीरीज का। जैसे हमने कह दिया मिस्टर ठाकुर इज़ गोइंग, मिस्टर ठाकुर इज़ गोइंग, मिस्टर ठाकुर इज़ गोइंग टू पब्लिश अ सीरीज, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया आ ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस कम्प्लीटली राइट है या कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये बताना है। तो मिस्टर ठाकुर इज़ गोइंग टू पब्लिश, इस टाइप के एरर पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको पता है कि सीरीज, मैंने भी बताया जो सीरीज है, सीरीज का सिंगुलर भी सीरीज ही है, इसका प्लूरल भी सीरीज ही है, इसका प्लूरल भी सीरीज ही है, इसका प्लूरल भी सीरीज यही है, सिंगुलर भी सीरीज है। तो यहाँ पे आ लगा हुआ है, आ, और आ के बाद कैसा नाउन आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे मैंने ईएस जोड़ दिया है, इसको सुपरफ्लुअस कर दिया है, यहाँ पे ओनली सीरीज आएगा। ओके, ओनली सीरीज। तो इस टाइप के एरर पूछ लिए जाते हैं, ऐसे एरर आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, ऐसे ही एरर पूछ लिए जाते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे देयर आर मेनी स्पीसीज, देयर आर मेनी species of grass in the field। अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, यहाँ पे आप बताइए क्या एरर हो सकता है। तो हमने पढ़ा था ना स्पीसीज का सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। तो यहाँ पे मेनी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेनी। और मेनी के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल ही आता है। बट क्या ये स्पीसीज, ऐसा आपने पढ़ा है कि स्पीसीज का प्लूरल स्पीसीज होगा, उसमें एस लगा देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली स्पीसीज होगा, क्या हो जाएगा, स्पीसीज होगा।
क्योंकि स्पीसीज जो आपका है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, जैसा जिसके साथ है। जैसे यहाँ पे ए आया था तो सिंगुलर आ गया, प्लूरल आ गया तो तब भी आपको स्पीसीज ही लाएगा। उसमें एस लगा के प्लूरल नहीं करना है, एस लगा के प्लूरल नहीं करना है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, इस टाइप के एरर पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं जो 2-4 रूल और हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी होती जा रही है। तो रूल नंबर 19 क्या कर रहा है, कुछ अन्य शब्दों के प्लूरल फॉर्म्स इस प्रकार बनते हैं, जैसे मिस्टर। मिस्टर का प्लूरल कैसे बनेगा, तो आप इस तरह बना सकते हैं MESSRS, इस तरह इसका प्लूरल बन सकता है। मिसेस का प्लूरल कैसे बनेगा, तो मेस डेमेस, इस तरह आप बना सकते हैं। ये मेसरस हो गया, मेस डेमेस हो गया, मिसेस का प्लूरल मेस डेमेस। उसी तरह मिस्टर वाइट का तो मेसरस वाइट। उसी तरह मिस ब्राउन का तो मिस ब्राउन का क्या बन जाएगा, मिस ब्राउन का मिसेस ब्राउन, ये याद रखिएगा। या फिर द मिस ब्राउन्स भी कह सकते हैं, इसको बना सकते हैं, या फिर मिसेस ब्राउन भी बोल सकते हैं, मिसेस ब्राउन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। मिस ब्राउन का कैसे बनेगा, मिस ब्राउन्स भी, मिसेस ब्राउन्स भी। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 20 क्या कह रहा है कि अगर आपके लेटर्स हो गए, वर्ब्स हो गए, डिजिट्स हो गए, जैसे प्लूरल फॉर्म एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कोई लेटर्स हो गए, वर्ब्स हो गए, डिजिट्स हो गए, तो इनका कैसे हम प्लूरल बनाएंगे, तो इनका प्लूरल हम एपोस्ट्रोफी एस करके इसका प्लूरल हम बना सकते हैं। जैसे एस, ओनली एस का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो एस करके यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के बना सकते। जैसे एस का हमको प्लूरल बनाना है तो एस का प्लूरल कैसे, एस करके एपोस्ट्रोफी एस करके ये प्लूरल बन गया। ओके, उसी तरह एम का हमको बनाना है, तो एम है ही है, तो एम का कैसे बनाएंगे, एम करके एपोस्ट्रोफी एस करके यहाँ पे ये प्लूरल बन गया। उसी तरह बी का तो बी करके एपोस्ट्रोफी, मतलब कुछ ऐसे लेटर्स हैं, वर्ब्स हैं, डिजिट हैं, जिनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस करके हम प्लूरल बना सकते हैं। उसी तरह शैल का बना सकते हैं, शैल आया है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस कर देते हैं। उसी तरह विल का प्लूरल कैसे बनाएंगे, इस तरह एपोस्ट्रोफी। 5 है तो 5 हो जाएगा, इस तरह 6 है तो 6 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे कैसे कैसे बनाया जाता है। उसी तरह आपका अगर एमए है, ये याद रखिएगा, एमए है, एमए का कैसे बनेगा, एमए का प्लूरल कैसे बनेगा, अगर ये तो सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो वही सेम है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के एम ए हो गया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हो गया। उसी तरह बीए का कैसे प्लूरल बनेगा, बीए, ये तो एब्रीवेशन फॉर्म में है बीए, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, बी एपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे 4 BAs एंड 3 MAs अप्लाइड फॉर द पोस्ट। तो क्या ये सही है, इस तरह का एरर पूछ लिया जाएगा। अगर आपको इसका पता है, नॉलेज है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 BAs की बात हो रही है, यानी कि BA को हमको प्लूरल बनाना है। 4 क्या है, 4 के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। और BA हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, BA में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। उसी तरह 3 MAs, तो यहाँ पे एस तो लगा है बट एपोस्ट्रोफी नहीं है, तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। 3 MAs एपोस्ट्रोफी, इसलिए आपका ये वाला सही हो जाएगा। उसी तरह देखिए, देयर आर 2 PS इन द वर्ड एप्पल। उसी तरह देयर आर 2 PS, यहाँ पे 2 है तो प्लूरल आएगा। अब प्लूरल क्या है, एस तो लगा हुआ है बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। एपोस्ट्रोफी लगेगा तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है किसके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, किसके साथ कैसे हम इन सारे वर्ड्स का एपोस्ट्रोफी एस कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे प्लूरल बना सकते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस बना सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा के। बट कहते हैं ना, इंग्लिश में अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन। अब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि कुछ जो आजकल भाषा में एब्रीवेशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। हम जैसे हमने MP लिख दिया, MP, अब इसमें फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भाषा हैं एब्रीवेशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता, तथा इनके अंत में हम एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाए जाते हैं, जिसमें फुल स्टॉप का यूज़ नहीं हो। जैसे कौन कौन से, जैसे MP हो गया, ये नोट कर दे रही हूँ मैं जिससे आपको लगे ये आपका एक्सेप्शन है। जैसे MP हो गया, MP, अब इसमें फुल स्टॉप नहीं है तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ओनली सिर्फ एस लगा के, MP लिख के
इसके लास्ट में आपको एस लगा देना है। उसी तरह जैसे VIP, तो VIP का कैसे बनेगा प्लूरल, तो VIP करके लास्ट में एस लगा देना है आपको, लास्ट में क्या कर देना है, एस लगा देना है, इसको बन जाएगा ये आपका। उसी तरह MLA का कैसे बनेगा, देख आप कैसे इसको याद रख सकते हैं कि ये कुछ एब्रीवेशन वर्ड्स हैं जिनमें फुल स्टॉप नहीं होता है। फुल स्टॉप नहीं होगा तो सिंपली आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर फुल स्टॉप नहीं है तो आप सिंपली इसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं, ओनली एस करके बना सकते हैं। MLAs में एस लगा सकते हैं आप। उसी तरह OAP में भी आप कैसे बना सकते हैं, एस लगा के आप इसका बना सकते हैं। उसी तरह UFO, कहीं भी फुल स्टॉप मैंने लगाया नहीं लगाया, तो जब फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो ऐसे एब्रीवेशन वाले वर्ड्स को हम कैसे बनाएंगे, ओनली एस लगा के। जैसे UFO तो ओनली एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। MP मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। VIP मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। MLA मीन्स क्या होता है, MLA का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। OAP का फुल फॉर्म क्या है, ओल्ड एज जो आपके पेंशनर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ओल्ड एज पेंशनर्स। UFO क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी तो आप लोग को पता है, मैं यहाँ पे ये लिख दे रही हूँ, इसका ओल्ड एज, यस ठीक है, ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। UFO का फुल फॉर्म क्या है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट। बाकी सब पता है। MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, VIP का वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स और MLA का मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस टाइप के आप बना सकते हो। ओके, और एक वर्ड और है, थोड़ा सा यहीं पे समझेंगे, उसको भी समझ लेते हैं, फिर यहीं पे हम फिनिश करते हैं, बाकी के हम बाद में देखेंगे। कुछ ऐसे भी एब्रीवेशन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है, जैसे C। अब C है तो ये तो सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये याद रखिएगा। कुछ ऐसे हम मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आप 1 मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कुछ ऐसे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कुछ ऐसे एब्रीवेशंस हैं, एब्रीवेशन जो आपके यही एब्रीवेशन फॉर्म में, मतलब शॉर्टकट जो बोलते हैं, पूरा फॉर्म नहीं लिखा जाता है, पूरी टाइटल नहीं लिखी जाती है। ओके, एब्रीविएशन, कुछ ऐसे एब्रीविएशंस हैं जिनका प्लूरल फॉर्म लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है, लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है। ये याद रखें। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं देखें, जैसे आपका C हो गया, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे C हो गया, तो C तो सिंगुलर है, तो इसका C मतलब क्या होता है, सेंचुरी, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, डबल C। इसका ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। C मतलब होता है सेंचुरी, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, डबल C करके सेंचुरीज कर सकते हैं। उसी तरह P है, P मतलब क्या होता है, पेज, इसका कैसे बनाएंगे, डबल P। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, डबल P, यानी कि पेजेस। ओके, उसी तरह आपका देखेंगे L तो L मीन्स क्या होता है, लाइन, ये सिंगुलर हो गया, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, लाइंस।
या इसका हम डबल एल कर देंगे, 1 मिनट, इसका हम क्या करेंगे, डबल एल करके प्लूरल बना सकते हैं। इसका मतलब होता है लाइन्स। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सेंचुरीज। ओके, तो यहीं पे अब हम फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है। ये प्लूरल है आपका, ये सिंगुलर है और ये पेजेस है। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं कुछ ऐसे भी एब्रीवेशन है जिनका प्लूरल फॉर्म लेटर में हम रिपीट करके बनाते हैं। जैसे सी आ गया तो सी का प्लूरल डबल सी हो जाएगा, पी आएगा डबल पी हो जाएगा, एल है तो डबल एल है। ओके, तो आप ये याद कर सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं कि जब एब्रीविएशन, मतलब एब्रीविएशंस क्या मतलब होता है, संक्षिप्त शब्द बोलते हैं। जब एब्रीविएशन से व्यक्ति का बोध कराना हो तो इसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। किसके साथ, इसके साथ क्या बनाया जाता है, एस जोड़कर। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ आवर MPs, मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। MPs आर नॉट ऑनेस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत कैसे हो सकता है, ये क्या ये सही है सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, ये टोटली गलत है। यहाँ पे ये जो एब्रीविएशन फॉर्म है ना MPs, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, मोस्ट ऑफ आवर MPs, मोस्ट ऑफ आवर MPs आर नॉट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ये सही हो गया, ये सेंटेंस सही है, ये गलत है क्योंकि MP में अभी मैंने समझाया MP में फुल स्टॉप नहीं होता है। और जब फुल स्टॉप होगा तब इस टाइप का प्लूरल हम बनाएंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा के, बट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली एस लगाकर इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे MPs में से जो ईमानदार नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे MPs हैं जो ईमानदार, तो यहाँ पे किसका बोध करा रहा है, किसका सेंस निकल रहा है, पर्सन का, किसका, पर्सन का सेंस निकल रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी कभी एब्रीविएशन से व्यक्ति का बोध कराना हो, यानी कि पर्सन का सेंस निकालना हो, तब इसके साथ हम एस जोड़कर भी प्लूरल बना सकते हैं, MPs कर सकते हैं। तो ये आपका पर्सन का बोध निकल जाएगा, व्यक्ति का बोध है कि व्यक्ति की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसी तरह मोस्ट ऑफ MAs मैंने बोल दिया तो वहाँ पे सेम यही है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही है। बाकी फिर हम 21 रूल नेक्स्ट में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके नेक्स्ट में हम देखेंगे। ये समझ लीजिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो नाउन से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको, अगर आपने बहुत ही केयरफुली देखी तो नाउन से कहीं भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन, सारा कुछ मैं इसमें करा दूंगी, जितने भी नाउन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते, सब कुछ। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और एक चीज़ और, चैनल पे जो नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।